हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है। बिजनेस मॉडल का नाम है टाटा एलेक्सी। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए। लगभग अभी टॉप से 30% डाउन है। इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है या इसमें और नीचे कितना जा सकता है जहां पर अपने को बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका मिल सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप अपने को 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो नजरिया किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए। इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, तो अभी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। इन सभी क्वेश्चन का अपन डाउट क्लियर करेंगे। इस स्टॉक को कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आज एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। एस्ट्रल पॉली और प्रिंस पाइप के कंपैरिजन किया है, वोल्टाज के बारे में, विप्रो के बारे में, लोरस लैब के बारे में डिस्कस किया। इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये टाटा एलेक्सी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को कौन से टाइम फ्रेम को देखना चाहिए। अगर अपना इन्वेस्टमेंट का नजरिया 1-2 साल से लेकर अगर 5 साल 10 साल तक हो तो ये मान सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में ही अपने को चार्ट को देखना चाहिए, क्या पैटर्न बन रहे हैं उसे। सबसे पहले चार्ट को अप्रोच देने के लिए अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई स्टॉक अप ट्रेंड चल रहा हो, इस तरह से कह सकते हो कि उसके अच्छे दिन चल रही हो या उसके बुरे चले या खराब दिन चल रहे हो, उसका ट्रेंड से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट बॉटम से लेके और राइट की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ होता है तो आप कह सकते हो कि प्राइस अप ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट टॉप से लेके और नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी नीचे की तरफ है तो आप कह सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को आप देख सकते हो कि लेफ्ट मिडल से लेके राइट मिडल की तरफ अगर प्राइस का मूवमेंट इस तरह से होता है, एक कंसोलिडेट फेज बोलते हैं, इससे अपने को बचना चाहिए। इसमें अपने को कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं किस तरह से और आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंड को। देखिए दोस्तों, ट्रेंड का आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है। ट्रेंड का आइडेंटिफाई करने का देखो, कोविड इसने टाटा एलेक्सी ने कोविड के टाइम में बॉटम लगाया था 500 रुपए का, ठीक है। 500 का बॉटम लगाया और टॉप लगाया दोस्तों 10,900 का लगभग। मतलब कि ये मान के चलो 20 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जो 20 गुना देने के बावजूद ही अपने को रिटर्न दे? है पॉसिबल? दोस्तों नहीं है। तो अपने को पहला एक नजरिया, मतलब एक अगर अपनी बेसिक नॉलेज देखें, बेसिक अपनी साइकोलॉजी को देखें, तो ये देखें कि 20 गुना वेल्थ को क्रिएट करने के बाद में भी अपने को इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। 1-2-3 साल के लिए उसका टाइम फ्रेम होता है, उसके हिसाब से अपने को उससे दूर रहना चाहिए। तो अगर बेसिक मानो तो मेरा अगर ऐसे नजरिया माने तो 20 गुना कर दिया तो मैं इस स्टॉक से अभी एक बार दूर हो जाऊंगा। पहला नजरिया ये। दूसरी बात करते हैं, क्योंकि कोई सा भी बिजनेस मान लीजिए, आप चार्ट उठा के देख लीजिए, कोई सा जिसने 10-20 गुना कर दिया वो 2-3 साल के लिए साइडवेज हो जाता है, प्राइस को एडजस्ट करता है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे वापस नीचे आएगा जरूर। अब देखिए, इसने एक टॉप लगाया था, बॉटम लगाया, ऊपर का टॉप हायर बॉटम बने। किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं हायर टॉप हायर बॉटम? ये देखिए, एक यहां पर मान सकते हो कि यहां पर इसने टॉप लगाया था, टॉप लगाने के बाद में यहां पर एक इसने बॉटम पकड़ा, ऊपर वाला टॉप दे, ये ऊपर वाला टॉप है ना, यहां पर इसका हायर टॉप हो गया, और यहाँ वाला बॉटम था तो ऊपर वाला बॉटम हायर बॉटम हो गया, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ मानोगे तो नीचे की तरफ हायर बॉटम जा रहा है, एग्जैक्ट हायर बॉटम जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसमें टॉप में जब कोई भी चार्ट में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम मिले तो वो मान सकते हो कि उसने अब ट्रेंड चल रहा है। अब हमने हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि टॉप लगाता है, देखो आप देखिए चार्ट को, टॉप लगाता है और डबल टॉप पैटर्न जरूर बनाता है। बनाता है नहीं बनाता? यहाँ पर देखिए डबल टॉप पैटर्न इसने 2-3 बार बनाए और आरएसआई में 101% आपको डाइवर्जन दिखाई देंगे। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड क्या क्या है? डाउन ट्रेंड का देखो, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनेंगे। किस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनेंगे? एक हमने टॉप माना, एक हमने बॉटम माना, कौन सा बॉटम माने? ये मान लीजिए। अब फिर ऊपर वाला टॉप आए तो हायर लोअर टॉप होगा, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये यहाँ पर लोअर टॉप, एक यहाँ पर इसने अपने ब्रेक कर दिया था। अब देखो इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, अपने जो लोअर टॉप पैटर्न था ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की। अब अपने को यहाँ पर देखो कई बार 200 मूविंग एवरेज भी का आपको देख के कई लेवल होते हैं। ये पहला स्टेप है कि ट्रेंड चेंज होगा। अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज क्यों नहीं हुआ?
यहाँ पर अपने को देखना है कि ये 20 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया है, तो बेसिक सी बात है कि ये इतना जल्दी तो ऊपर जाने वाला है नहीं। क्यों नहीं जाने वाला? 20 गुना वेल्थ को क्रिएट करने के बाद में देखिए यहाँ पर इसने कोई भी ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न भी नहीं है टाइम फ्रेम में बड़े में देखिए, और नीचे की तरफ वापस आना स्टार्ट हो गया। तो हो सकता है पॉसिबली, मतलब कि इसकी 80% है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, 80% पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे इस लेवल तक वापस लेवल टच कर सकता है। आज करे चाहे 2 महीने बाद में करे, लेकिन करना जरूर चाहिए इसका लेवल, ये इसका चार्ट ये बोल रहा है। किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे अब देखिए, अपन बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। देखिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, जैसे यहां से कोई ट्रेंड चेंज हुआ है, यहां से बॉटम से ट्रेंड चेंज हुआ है, तो कोई ना कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाया होगा। अब दोस्तों बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? देखो 2 तरह के ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस किया है। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। 2 तरह की बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। एक तो बाइंग का, जहां पर अपने को कोई भी स्टॉक मान लीजिए यहाँ से टॉप से आ रहा है, ठीक है, टॉप से आता आता यहाँ से आता है, यहाँ पर कोई ये मान लीजिए सपोर्ट है, तो सपोर्ट है तो यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता है। जैसे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, हैमर कैंडलस्टिक, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश सलामी, बुलिश सैंडविच, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बाइंग के हैं, जो अपने को अलग अलग, अब कौन सा पैटर्न बनता है ये भी अपने को ध्यान रखना है, कौन सा पैटर्न बनता है उसके हिसाब से अपने को देखना है किस पैटर्न की कौन सी एक्यूरेसी, कोई की 70% एक्यूरेसी होती है, कोई की 90% होती है, और कहां पर बनना चाहिए। अब देखो कहां पर, अगर यहाँ बीच में कोई हैमर बन जाएगा तो अपने को उसको नहीं मानेंगे। यहाँ देखो सपोर्ट बना हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर आके यहाँ पर सपोर्ट बन जाता, तो अपने देख सकते थे कि मेजर सपोर्ट था यहाँ पर, और यहाँ पर सपोर्ट के पास में अगर इसको टेस्ट करके टच करके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब एक चीज आपको समझा रहे हैं कि कहां से किस तरह से करना चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं आगे। तो ये बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। यहाँ पर सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप में बनते हैं, बाइंग बॉटम में बनते हैं। जहां से इसने रिवर्स हुआ है, कोई भी स्टॉक देख लीजिए, जहां से रिवर्स हुआ है वहां पर कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाया होगा। अब यहाँ पर कौन सा बनाया, देखो कोविड-13 की बात है, 13 के टाइम इसने बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है दोस्तों, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, टॉप में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनाया, बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनाया। ऊपर देखिए जब इसने टाटा एलेक्सी ने टॉप लगाया था, कब टॉप लगाया था, 10,800 के लगभग टॉप लगाया था, उसने शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था। मतलब टॉप पे मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी पैटर्न, अब आप ये भी समझ सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर टॉप में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, और उसके बाद में नीचे उसका कंफर्मेशन आ गया, तो ये 100% मतलब, और 20 गुना भी कर दिया, ठीक है। तो आपको अलर्ट हो जाना है कि इसमें करेक्शन आ सकती है बड़े वाली टाइम फ्रेम की, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में ये एक अच्छा आपको डाउन दिखाई दे सकता है। क्यों? अब देखो यहां पर वापस रिवर्स हुआ है, अब देखिए ये भी देखिए, एक सेकंड, ये देखिए इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसने बड़े टाइम फ्रेम में एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, बड़े टाइम फ्रेम मतलब मंथली टाइम फ्रेम, वापस आया, एक पुलबैक पैटर्न था, मतलब एक बाउंस था, पुलबैक पैटर्न नहीं कह सकते इसको, बाउंस बोलेंगे, एक बाउंस था। यहां पर इसने वापस एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, मतलब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, और फिर वापस नीचे की तरफ आ रहा है और कंफर्मेशन दी है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहां पर ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग कितनी है, मतलब पहला स्टेप होगा कि 5800, 55 या 56 इस लेवल पे अगर ये दिखाई दे, प्राइस चल रहा है अभी 7200, तो ये 5800 या 6000 के लगभग आ सकता है दोस्तों, जरूर आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ से ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम में क्या बना था, बुलिश हरामी पैटर्न बना था दोस्तों, उसके बाद में एक अच्छी रैली दिखाई दी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरह से। तो मेरा सबसे, अपन ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के देखा, तो यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जिस तरह से यहाँ पर ये देखिए, जिस तरह से यहाँ पर सेलिंग का ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना, वो यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ इतनी करेक्शन आई, नीचे की तरफ आया, तो पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल जो आपने देखे थे 5700 के लगभग, या देख सकते हो 50 मतलब 6000 के लगभग, आपको ये आप एक लेवल देख सकते हो आने वाले समय में टाटा एलेक्सी में, ये इसका हुआ।
अब बात करते हैं कि यह क्या अपने को यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, कहाँ तक वेट करना चाहिए। तो सबसे अब ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। अब मंथली टाइम फ्रेम में वापस आ जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में देखिए, मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बियर्सिंग इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, डबल टॉप पैटर्न बनाया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, डबल टॉप पैटर्न बनाया, फिर नीचे की तरफ आ रहा है और आ सकता है। पहली कंडीशन है कि यहां पर जो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब 5700 के लगभग आके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। ये देखिए ये लेवल, ये एक तो ये लेवल है और हो सकता है ये भी 5200 के लगभग भी आ सकता है, लेकिन पहला लेवल ये है। तो 5200 के लगभग आता है, अलग चीज है, लेकिन ये जरूर आएगा दोस्तों। तो पहले यहां पर आके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा 5700 के लगभग, 5700 के लगभग बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो अपने को यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज अभी अपने को वेट करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर इस चीज का वेट करना है। अगर आपने पहले कर दिया तो फंस जाओगे दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, फंस जाओगे। फिर बाद में ये होगा कि रिटर्न हमने टॉप में, एक भाई साहब ने पहले भी कमेंट किया था कि हम टॉप में बाय करके फंस गए। तो दोस्तों टॉप में अपने को बाय करने का कोई बनता ही नहीं है यहाँ पर, या फिर करेंगे। अब यहाँ पर नहीं आता है तो क्या करेंगे, दो लेवल दिखा दिए हमने, दो लेवल डिस्कस कर लिए कौन कौन से। एक तो होगा यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तब, अदरवाइज ये 5200 के लगभग भी आ सकता है अगर इससे नीचे आता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि इसका लेवल देखो, ये लेवल बचा हुआ है इसका, मैं आपको लाइन ये देखिए 5300 के लगभग है। तो अगर इससे नीचे आता है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ दोनों कंडीशन में बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तब इसमें अपन देख सकते हैं। अदरवाइज ये नीचे नहीं आता है बाई चांस, जरूरी थोड़ा, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। अगर अब अपने को ध्यान रखना इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब देखो बड़े टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगल पैटर्न बनेगा इसमें, ये देख लीजिए इस पैटर्न बनेगा बड़े टाइम फ्रेम में, इस पैटर्न। अब इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जब तक है दोस्तों, और ये मान के चलो आपकी 90 डिग्री का ट्रायंगल पैटर्न टाइप का बन रहा है, ये देख सकते हो इसका, इस तरह का ये पैटर्न बन रहा है। तो इसको जब तक इस पैटर्न के अंदर रहेगा, इस पैटर्न के अंदर जब तक रहेगा, ट्रायंगल पैटर्न के अंदर रहेगा, तब तक कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अगर छेड़खानी कर लिए तो ये जला देगा दोस्तों, देख लेना, फंस जाओगे फिर बाद में, मतलब कि आपकी कैपिटल भी ब्लॉक हो जाएगी, लॉस होगा वो तो होगा ही, और फिर बाद में आप मतलब और भी दिक्कत आ सकती है आपको। तो इस तरह से स्टॉक में अभी जिस तरह से ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तब तक इसमें अपने को कुछ नहीं करना है। पहला सिनेरियो हमने जो डिस्कस किया उसके हिसाब से करना है। अब बात करते हैं दोस्तों, और इसमें देखिए क्या क्या लेवल आ रहे हैं। इसने एक दोस्तों देखो यहां से रिवर्स किया तो आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं वो देख लेते हैं। दो तरह के डाइवर्जन है, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट यहां से ऊपर की तरफ जा रहा था दोस्तों, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट यहीं ऊपर की तरफ जा रहा था, और आरएसआई में देख पाओ कि तो यहां से डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, देखो नीचे की तरफ। इसीलिए बोलते हैं कि आरएसआई को एक लेगिंग इंडिकेटर है, इसको होके कंफर्म नहीं देखना है, ठीक है, कंफर्म आपको आइडेंटिफाई, कंफर्म चीजें नहीं देखनी है। हो सकता है ऊपर थोड़ा नीचे ऊपर जाके फिर आए, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्राइस में, कौन सी में, ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसमें ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, इस एरिया में, इस एरिया में प्राइस इसके बाद में बहुत गया है दोस्तों। ये देखिए इसके बाद में भी बहुत गया, यहाँ प्राइस कौन सी थी, 57 थी, और ये गया था 1100, मतलब 1050 के लगभग गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि डाइवर्जन देखते हैं तो ये नहीं रहे कि डाइवर्जन दिख गए तो अपने को देख लेना, नहीं, अपने का वेट करना है जब तक अपने को कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है अपनी, इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। जब तक कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनेगी तब तक आरएसआई दे चाहे कुछ ही दे, कोई प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक अपन कुछ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि 200 मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी, मतलब कि फुल। अब वो जिस तरह से अलग अलग स्टॉक का बिहेवियर अलग अलग होता है, इंसान का जिस तरह से अलग अलग बिहेवियर रहता है उसी तरह से दोस्तों स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है। तो अपने को क्या करना है, इस स्टॉक का बिहेवियर का पता चलना है कि ये क्या 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, नहीं ले रहा, ये देख सकते हैं। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज को इसने एक बार नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, पुलबैक पैटर्न आके फिर निकल गया। अब ये कंडीशन ये है कि अभी देखो नीचे की तरफ वो तो ब्रेक डाउन कर दिया कैंडल को, अब अगर 200 मूविंग एवरेज से थोड़ा सी अगर नीचे आ जाता है
और प्राइस सस्टेन कर लेता है तो आप कंफर्म हो जाओगे कि ये लेवल वापस दिख जाएंगे आपको, ये लेवल वापस दिख जाएंगे। इतना प्राइस का अभी मूवमेंट, ये जो गैप बचा हुआ है ये फील हो सकता है। बस 200 मूविंग एवरेज को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके और प्राइस सस्टेन कर ले तो फिर और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर जो स्टॉक 20 गुना अपने को, ये भी ध्यान रखना, देखिए दोस्तों 20 गुना वेल्थ को क्रिएट करने के बाद में अगर स्टॉक में अपन इन्वेस्ट रहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि उसमें बने रहते हैं, तो ये अपनी कमजोरी होगी, अपनी गलती होगी कि अपने को नॉलेज नहीं है और फिर भी अपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। तो उस चीज को आप ध्यान देना है कि अपने को इसमें कब स्टॉक में बाय करना चाहिए, कब स्टॉक में अपने को एंट्री और एग्जिट का अपने को जरूर पता होना चाहिए। अब यहां से रुका था तो क्या था यहाँ पर, यहाँ पहले सपोर्ट भी था। एक दूसरा दोस्तों और है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो किस तरह से काम करता है ये एक सेकंड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रहा है वो देख लेते हैं। ये इसमें काम नहीं कर रहा, क्या हो गया पता नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हो एक बार कि यहाँ पर जिस तरह से काम कर रहा है वहां पर इसके लगभग सपोर्ट के पास में आता है। 2 लेवल है, तब तक दूर रह सकते हो। जो पहले से इन्वेस्ट है वो रह सकते हैं, अब इतने दिन ही रह गए और लगभग मान लीजिए इस साल तक इस जो हमने ट्रायंगल पैटर्न बना उस ट्रायंगल पैटर्न के इस साल तक एरिया में रह सकता है। मतलब 7200 का जो लेवल है ये 79 का है, इससे ऊपर लगभग इस साल तक 6 महीने अभी इसी प्राइस के अंदर एडजस्ट रह सकता है, ये रह सकता है, आपकी कैपिटल लॉक हो सकती है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में अभी दूर रहना चाहिए। लेवल हमने डिस्कस किए, 2 लेवल को, नीचे के लेवल वहां पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तब अपने बाइंग करेंगे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तब अपन इसको बाइंग कर सकते हैं। दोनों लेवल हमने डिस्कस किए, तब तक इस स्टॉक से दूर रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो दोस्तों कि इसमें ये कमी रही है, उसमें हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे, उस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अप्रोच दी जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।